जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जब से एएलपी की तरफ से आपको फोटो और सिग्नेचर के लिए एक नोटिफिकेशन मिली है, तब से कई छात्र लगातार परेशान हैं कि गुरुजी फोटो और सिग्नेचर जो है वो कैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एएलपी ने साफ लहजों में अभी रिसेंटली 17 मई को नोटिफिकेशन दे करके आपको ये कह दिया है कि अगर आप सही तरीके से फोटो और सिग्नेचर नहीं डालते हैं तो मेरे मित्र, जो आपका फॉर्म है वो 31 मई के बाद ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप उस पर कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एएलपी पहले नोटिफिकेशन में क्या क्या कर रहा है। नोटिफिकेशन में कह रहा है कि कुछ कैंडिडेट के जिन्होंने CN1 2024 एएलपी के लिए फॉर्म डाला है, उनका जो फोटो और सिग्नेचर है वो एएलपी 2024 के जो स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं फोटो और सिग्नेचर के लिए उसके अनुरूप नहीं है। बोले तो जो एएलपी मांग रहा है सर, उसके मानक में आपका फोटो और साइन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों का नहीं, कुछ बच्चों का। अब ये कैसे पता चलेगा? तो मेरे मित्र, आपको आरआरबी की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल पे आपको मैसेज आ जाएगी कि आपका फोटो और सिग्नेचर गलत है या फोटो में कोई त्रुटि है, आप उसको सुधार लीजिए। कब सुधारना है? तो ध्यान दीजिएगा, 27 मई से लेकर के 31 मई के बीच में आपको क्या करना है, तो फोटो और सिग्नेचर का करेक्शन करा लेना है। और 31 मई तक अगर आप नहीं कराते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजेक्शन कहा जा रहा है। उसके बाद सर, रेलवे पे आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा कि आपने हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट करा। अब सबसे बड़ा मसला ये कि गुरुजी फोटो कैसा चाहिए, फोटो कैसा चाहिए और साइन कैसा चाहिए। और एएलपी 2024 का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या है फोटो और साइन के लिए? तो मेरे मित्र, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगभग सेम ही होती है और अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो आपको जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन मिलती है उसमें कहीं ना कहीं दे दिया जाता है। और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप लोग भी भयभीत हैं सर फोटो और सिग्नेचर में कैसा होना चाहिए, तो मेरे मित्र, ये जो आप यहाँ पे पैराग्राफ देख रहे हैं ये आपका CN1 2024 का पैराग्राफ है। CN1 2024 का पैराग्राफ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि मैंडेटरी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट रेडी बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। मतलब अनिवार्य स्कैन डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखना है सर फॉर्म फिल करने से पहले, वो क्या सब है? तो पहला है रिसेंट क्लियर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि जो फोटो के लिए आप सबों की चिंता है कि कैसी होनी चाहिए, तो फोटो जो है वो आपका कलर होना चाहिए, यानी कि रंगीन होना चाहिए और पूरी तरीके से क्लियर हो। याद रखिएगा बैकग्राउंड का, यहां पे ब्रैकेट में ये कहा जा रहा है कि अगेंस्ट अ प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड, यानी कि जो आपका पासपोर्ट साइज का कलर फोटो होगा वो किस बैकग्राउंड पे होगा? व्हाइट बैकग्राउंड पे होगा। अगेंस्ट द प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट इन जेपीईजी इमेज, यानी कि जेपीईजी फॉर्मेट में आपको क्या करना है सर? अपलोड करना है। और फोटो का जो साइज होगा वो भी यहां पे कहा जा रहा है 30 to 70 KB, यानी कि 30 से 70 KB के बीच में आपका सर जो व्हाइट बैकग्राउंड है उस पे खींचा हुआ कलर और क्लियर फोटो होना चाहिए, तभी सर वो क्या होगा सर? अपडेट होगा और एएलपी 2024 का जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। साथ ही मेरे मित्र, एक और चीज कहा जा रहा है, विदाउट वियरिंग डार्क ग्लासेस एंड और कैप। मतलब क्या कि जो फोटो होना चाहिए उसमें सर न तो आप कैप पहने हुए हो और न ही आप कोई डार्क ग्लासेस पहने हुए हो, मतलब रंगीन चश्मा। अभी नहीं कि सलमान खान दिखने के लिए हम कलर चश्मा लगा लिए, ब्लैक कलर का चश्मा लगा लिए, टोपी लगा लिए, हाथ में ब्रेसलेट वगैरह डाल लिए, तो हाथ का तो आएगा ही नहीं, पासपोर्ट साइज तो यहीं से आएगा चला। तो चश्मा, टोपी, अब बाल नहीं है इसको छुपाने के लिए टोपी मत पहनना। हमको कई सारे छात्र कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी आप कैप काहे नहीं पहनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं तो कहते हैं सर आप कैप काहे नहीं पहनते हैं और ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो पता है हम सबको एक ही जवाब देते हैं कि जिस दिन से हम कैप पहन लेंगे उस दिन से हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो मेरे मित्र, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। तो अगर आपके सर पे बाल नहीं है तो आप कैप ऊप लगा करके फोटो नहीं डालिएगा, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर बाद में पता चलेगा कि सर में बाल क्यों नहीं है। ठीक है, तो डार्क ग्लासेस यानी कि कोई भी रंगीन ग्लासेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ कोई आपके सर पे कैप वगैरह नहीं हो, छतरी वगैरह नहीं हो। और मेरे मित्र, यहाँ पे एक और चीज कहा जा रहा है, बहुत ही जरूरी चीज है
कि कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 12 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर फ्यूचर यूज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मेरे मित्र, जिस फोटो से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास एटलीस्ट 12 कॉपी जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आप कहिएगा फोटो हरा गया कि आग लग गया, बिहार में आग लग गया था या कहीं और आग लग गया था, तो वो बात नहीं माना जाएगा। इसीलिए 12 कॉपी जो है वो आप बनवा लेंगे। अगर नहीं है तो सर उसको अरेंज कर लेंगे। अगर एक आध भी बचा हुआ है तो अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, कखनियों सर 12 क्या 1200 निकल सकता है। तो वो जो फोटोग्राफ है, जरूरी नहीं है कि 12 होना चाहिए या 12 खिंचवा के रखना है, बस एक भी है तो वो क्या हो जाएगा सर, बाद में आपको जरूरी पड़ेगी तो सर उसका आप अलग अलग कॉपी निकलवा सकते हो। मायने क्या है सर, फोटोग्राफ जो हम फॉर्म भरने के लिए डाल रहे हैं और जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल है, ये हमारे पास सुरक्षित होना चाहिए। अब नेक्स्ट मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है कि स्कैन्ड जेपीईजी इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंडराइटिंग, मतलब जिस चीज में आप लिखते हो जैसी आपकी राइटिंग है सर वैसा जो है जेपीईजी फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर का स्कैन होना चाहिए और इसका भी साइज 30 से 70 केबी के बीच होगा। कितना होगा? 30 से 70 केबी के बीच। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि SC ST सर्टिफिकेट वैसे कैंडिडेट के लिए जरूरी है जो क्या करना चाह रहे हैं, तो सर एग्जाम देने के दौरान या आप कह सकते हो कि एग्जाम के लिए ट्रैवलिंग के लिए पास चाहते हैं, उनको सर SC ST सर्टिफिकेट लगाना जरूरी हो जाएगा। अच्छा, कोई छात्र अगर हिंदी भाषी हैं तो मेरे मित्र आपके लिए हिंदी में भी यहाँ पे सारा अरेंजमेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है वो सेम चीज यहाँ पे है। तो कुल मिला के जो आप लोगों के मन में ये एक डर सा था कि गुरुजी कैसा फोटो होना चाहिए, बहुत सारे छात्र अभी भी अनजान थे कि गुरुजी फोटो कैसा होना चाहिए, तो फोटो जो है आपका ना तो सर पे कैप होना चाहिए, ना कोई रंगीन चश्मा पहने हुए हो आप, और साथ ही साथ जो फोटो है उसका बैकग्राउंड क्या होगा सर, व्हाइट होगा, कलर्ड होगा, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और साथ ही जो आपका सिग्नेचर है वो आपके रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए और साइज क्या रहने वाला है, तो 30 से 70 केबी के बीच में आपको अपलोड करना है। तो मेरे मित्र, ये इंपॉर्टेंट जानकारी अगर आप सबों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप सबों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि याद रखिएगा हमेशा कि जितनी बड़ी चुनौती होती है सफलता जो है वो उतना बड़ा होता है। इसीलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ करके साइंस को बेहतर तरीके से सर कवर अप करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा एएलपी इन टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। ध्यान में रखिएगा कि ये जो कॉम्बो बैच है ये साइंस और बेसिक साइंस एंड ईडी का है, ठीक है सर। और अभी इस बैच में आपका ऑफर चल रहा है 3 दिन के लिए, 18, 19 और 20 मई, यानी कि आज आपका लास्ट है और 12 बजे रात तक आप इस बैच में जो कि आपका साइंस और बेसिक साइंस एंड ईडी का कॉम्बो है मात्र 449 में इनरोल हो सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी टॉपिक करवाए जाएंगे और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग आपको सभी लेक्चर्स मिलेगी और साथ में मेरे मित्र बेसिक साइंस एंड ईडी यानी कि CBT 2 तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि छोटी सी जानकारी आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।